एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि जनरल वीके सिंह को आखिर क्यों नहीं हटाते प्रधानमंत्री। ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना की तुलना कुत्ते से करने पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह घिर गए हैं। सेना के प्रमुख रहे वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई है, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जनरल को नसीहत दे रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वीके सिंह को आखिर हटाते क्यों नहीं। उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। सेना के प्रमुख रहे जनरल वीके सिंह की बदजुबानी पर सरकार पहले भी कई बार घिरी है, लेकिन बिहार के चुनावी मौसम में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का ये बयान पार्टी और सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। विवाद होने पर बच्चों की मौत की तुलना कुत्ते से करने के बाद पत्रकारों को पागल खाने भेजने की बात कही थी, और जब सफाई देने देर रात आए तब भी कुतर्क ही दे रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ उस पत्रकार को लानत है, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, उसको आगरा के अंदर जाके दाखिल हो जाना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज चल सके। मेरी गलती से नहीं, पर किसी की गलती से अगर इनको मिक्स करके ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। वीके सिंह ने फरीदाबाद की जिस घटना को लेकर विवादित बयान दिया है, उसमें 4 दिन पहले 2 बच्चों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। सरकार से लेकर साथी तक वीके सिंह को घेरने में जुटे हैं, तभी तो नसीहत देने गृह मंत्री को सामने आना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ मीडिया की गलती बताकर नहीं बचा जा सकता। कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। हम ऐसे ही वाक्यों का चयन करके बोलें, क्योंकि हम यह कहकर नहीं बच सकते कि इसकी गलत व्याख्या हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और राजनाथ की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बयानबाजी पर लगाम लगाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। विपक्ष कल से ही वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग कर रहा था। अब दलितों की राजनीति करने वाली यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एंट्री ले ली है। मायावती ने विदेश राज्य मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेजने की मांग की है। श्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे घटिया, तुच्छ व गिरी हुई मानसिकता रखने वाले इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। हमला सिर्फ विरोधियों का ही नहीं हो रहा। बिहार में बीजेपी के साथ लड़ रहे और दलितों की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी ने भी प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। हम समझते हैं ये अक्षम अपराध उन्होंने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी आवश्यक कार्रवाई करें। इससे पहले वीके सिंह ने जब मीडिया के लिए वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया था, तब खूब विवाद हुआ था। पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने को ड्यूटी की मजबूरी और साहित्यकारों को शराब से जोड़ने पर भी घिर चुके हैं वीके सिंह। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री वीके सिंह को हटाते क्यों नहीं। और इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़े सवाल एबीपी न्यूज आपके सामने इस चर्चा से जुड़े रखना चाहता है, जिसके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि वीके सिंह को आखिर क्यों नहीं हटाते प्रधानमंत्री मोदी, जब वो बार बार इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। वीके सिंह के अब तक के विवादास्पद बयान से क्या सहमत हैं मोदी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के कई बार वो बयान दे चुके हैं जो विवादों में आए। क्या वीके सिंह की माफी काफी है? जिस तरह से माफी मांगी और जो माफी मांगी, क्या वो काफी है? जिस तरह का बयान दिया था वीके सिंह ने, उसके बाद एक और बड़ा सवाल ये भी कि दलित समाज को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिल बलूनी जी मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल बलूनी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पुनिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ कोलकाता से लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले अनिल बलूनी जी, इस तरह के बार बार विवादास्पद बयान देते हैं, अभी जो ये बयान दिया है इसके लिए आपको विपक्ष के भी निशाने पर आप आ गए हैं, खुद वीके सिंह को माफी मांगनी पड़ी आकर, राजनाथ सिंह भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं, तो हटाई क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हटाते प्रधानमंत्री मोदी जनरल वीके सिंह को? देखिए सुमेरा जी, कल भी मैं आपके एबीपी न्यूज़ पे इस विषय पे था
और मैंने कल भी उस वक्त भी कहा था कि वीके सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि उनके भाव बिल्कुल ये नहीं थे जो दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है वो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह से नतमस्तक हैं, वो पूरी तरीके से क्षमा चाहते हैं किसी को खेद हुआ। तो जब उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि जब मेरे भाव ही ये नहीं थे, और आज हमारे बड़े वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री राजनाथ जी ने कह दिया कि हमको संभल के रहना है कि हमारे शब्दों का गलत मतलब ना निकाला जाए, इसके लिए अब ये बात समाप्त होनी चाहिए। मुझको लगता है क्लियरिटी काफी कर दी है। मैंने समाप्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि राजनाथ सिंह ने नसीहत दे दी वीके सिंह को, इसलिए समाप्त हो जानी चाहिए। सुमेरा जी हाँ। नहीं सुमेरा जी, मेरा आपसे एक और आग्रह है कि उन्हें नसीहत आपकी जो देनी आवाज क्यों पड़ी? इको कर रही है, कृपया इसको ठीक करा लें तो फिर मुझे बोलने में थोड़ा आसानी चलिए होगी। ठीक है, हम इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कराएंगे। मैं आगे रुख करूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, नहीं, वापस आपके पास आऊंगी। सुमेरा जी हम मान चलिए वापस आएंगे आपके पास। पीएल पूनिया जी, आपने सुना अनिल बलूनी जी का तर्क, वो कह रहे हैं कि कह दिया जनरल वीके सिंह ने तो वो काफी है, जो उन्होंने कहा है माफी वो काफी है, और नसीहत भी दे दी है राजनाथ सिंह ने, तो अब यहाँ पर मुद्दा ये खत्म होना चाहिए, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। देखिए, जिस मानसिकता के साथ में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया उसकी सब जगह प्रतिक्रिया हुई, और हम तो अपोजिशन में हैं, हम कहे तो समझ में आती है बात कि एक साहब आपके तो आदत है, लेकिन इनके अपने सहयोगी दल है। रामविलास पासवान जी ने इनकी आलोचना की है, जीतन राम मांझी जी ने इनकी आलोचना की है कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि गृह मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नेता लोग इस तरह के बयान ना दें, और इनसे कहा गया, सवाल पूछा गया तो ये अकड़ के कहते हैं कि उसको पत्रकार को जो इसके थे उनको इलाज कराने के लिए आगरा भेजा जाना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया है, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है, तो रिपोर्ट दर्ज करें और फिर जो इसका जो सबूत होगा उसके आधार पर जो इसका पाया जाएगा तो इनकी माफी को स्वीकार किया जा सकता है। बेहतर क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है भी कि नहीं है, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने आरोप किया है, उन्होंने पूरे दलित समाज को आहत किया है, उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मांग है, अनेक क्वार्टर से मांग है कि उनको ठीक है, विपक्ष नहीं साथी भी यही मांग कर रहे हैं। ठीक है अनिल बलूनी जी, विपक्ष तो मांग कर ही रहा है, वो क्या राजनीति करेंगे? आपके अपने साथी भी आहत महसूस कर रहे हैं इस तरह के बयान से, हालांकि वीके सिंह कह रहे हैं कि गलत मतलब निकला हो, तो इस तरह की जो माफी है उस पर भी लोग आहत हैं, जिस तरह की उन्होंने माफी मांगी उसको लेकर। देखिए सुमेरा जी, मेरा ये कहना है कि जब वीके सिंह जी ने कहा मेरे भाव ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि किस तरीके से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, आज आपके चैनल अगर एबीपी न्यूज को छोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान के किसी चैनल ने ये नहीं उठाया कि गांधी परिवार ने किस प्रकार से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जाई, गांधी परिवार ने किस तरह से ब्लैक मनी का वाइट किया, ये कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। जी, हमने तो उठाया है ना। चाहता हूं आज देश के बड़े सर, हमने तो उठाया है, हम लगातार उस खबर पर बने हुए हैं। आप वही तो ना, आपके अलावा कोई नहीं उठाया। तो फिलहाल अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। कर रहा हूँ सुमेरा जी। हाँ, मुझे पता है आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सर शुक्रिया आपकी तारीफ का, लेकिन आज सूर्यकांत, हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हम जो हमारा काम है वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। हम जब उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो अगर मुद्दे का जवाब नहीं दे सकती तो इसी तरह मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। देखिए सुमेरा जी, आज आप हमेशा ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है जी। देखिए सुमेरा जी, सर इस मुद्दे का जवाब दीजिए फिलहाल। सुनिए आपकी रणनीति बता रहा हूँ। आपने विषैली राजनीति करने का ठेका ले लिया है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल का विकृत रूप बनते जा रहे हैं। उसके जिस तरीके से जहर की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह विष की राजनीति कर रहे हैं, देश के अंदर जहर फैला रहे हैं राहुल गांधी, हर जगह जा जाके लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। किस मुद्दे पर कहा गया आपके राहुल गांधी बयान तो आपके मिनिस्टर देते हैं, विकृत राजनीति कर रहे हैं, उसमें शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मैंने बयान दिया है। ठीक है कंचन जी, विषैली राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, आरोप लगा रहे हैं अनिल बलूनी जी, लेकिन सिर्फ विपक्ष मांग नहीं कर रहे हैं ना, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि ध्यान से बयान दें, और फिर नसीहत देने की क्या जरूरत है अगर कुछ गलती नहीं है। नहीं देखिए, पीएल पूनिया जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं जी। क्या उन्होंने क्या आपत्ति की है? मैं सुमेरा जी, ध्यान आप दें, आपके मंत्री सुमेरा जी, मैं वही कह रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी बात खत्म नहीं करने दी।
हो गया जी। अनिल बलूनी जी क्या कह रहे हैं आप? सवाल सोनिया जी के शोर में सुनाई नहीं दिया आपको, सवाल दोबारा से रिपीट चलिए मैं आऊंगी वापस आपके पास। कंचन जी, मेरा सवाल आपसे कि कह रहे हैं विषैली राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एजेंडा सेट कर रही है, सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहा है, ये आरोप है बीजेपी का, लेकिन क्या ये आरोप जायज है तब जबकि उनके अपने सहयोगी इस बयान पर उन्हें घेर रहे हैं? राजनाथ सिंह को फिर नसीहत देने की जरूरत ही क्या थी अगर कुछ गलत नहीं कहा? नहीं, देखिए चुनावी मौसम है और ये एक ऐसा कमेंट था जिसको लेके अब सब राजनीति करना चाहेंगे, तो वो एक अलग विषय है। जो असली मुद्दा है, क्या किसी भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? और मुझे लगता है अब समय आ गया है, केवल भाजपा नहीं, सरकार नहीं, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो, किसी भी पार्टी के हो, लोग जरा सोच समझकर बात करें। जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब शब्दों का चयन करते हैं, जरा सोच कर करें, क्योंकि ये आज के दिन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे देश में फैल गया है, सोशल मीडिया है, अपने 24 घंटे चलने वाले चैनल्स हैं, और ये भी संभव नहीं है कि सब एकदम एक्सपेक्ट करना कि सब बड़े ट्रूथफुली रिपोर्ट करेंगे या ट्रूथफुली उसकी रेप्लिकेशन करेंगे। उसको ट्विस्ट किया जाएगा, उसको स्पिन किया जाएगा, और ये होगा ही। कोई जानबूझ के करेगा, कोई बिना जाने बूझे करेगा, और ये सबसे ज्यादा इसका जो प्रॉब्लम आ जाता है सोशल मीडिया पर आ जाता है, और एक होड़ लगी हुई है कि भाई किसने क्या कहा, 1 सेकंड पहले क्या कहा, 2 सेकंड बाद में क्या कहा। अब ये जो पर्टिकुलर कमेंट थी, ये इसको कहने की कोई जरूरत नहीं थी। यह विषय जो है ये जनरल वीके सिंह का विषय नहीं है, उनके मंत्रालय का विषय नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का विषय नहीं है, ठीक है, उनके राजनीति का विषय नहीं है, तो फिर भी इसमें जाकर बात करना या कोई कमेंट करना नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज पर कमेंट करना, हर चीज पर कैमरा देखते ही मुंह खोलना, ये हमारे पॉलिटिशियंस को रोकना पड़ेगा। जिम्मेदारी से मुंह खोलना चाहिए। ये आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो अहम है। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलीम साहब, अनिल बलूनी जी जो तर्क दे रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि माफी मांग ली, तो वो काफी है, तो इतना काफी है जो कहा वीके सिंह ने उसके बाद माफी मांग ली? अनिल जी ने कोई तर्क दे नहीं रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं। जो गलती हुई उसका स्वीकार करना चाहिए और गलती करने का सजा मिलना चाहिए। खास करके दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ, 2 बच्चे की मौत हुई, बाद में अभी तीसरा एक बच्चे की हत्या हुई, और सरकार, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो केंद्र में, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके दल के नेता हो, वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। आप एक दलित को इंसान नहीं समझेंगे जब तक इस देश में, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। केंद्र के एक मंत्री हैं और विदेश राज्य मंत्री हैं, ऐसे लोग मंत्री पद में रहेंगे क्यों? और अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, वो बुलाकर बोलते हैं ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। अनिल जी कहते हैं ऐसा कोई बयान दिए ही नहीं, और वो दिखाते हैं कि इनको पागल खाने में भेज दो, जो पत्रकार ये काम किया, पत्रकार दोषी है। तो ये एक माइंडसेट है जहां पे दलित को, अकलियत को वो मनुष्य समझते ही नहीं है। आरएसएस का जो ट्रेनिंग है, संघ परिवार का जो ट्रेनिंग है, इसलिए मोदी जी भी तो ये कहे थे जब गुजरात के नरसंहार के बाद उनसे पूछा गया कि आपको कोई मलाल नहीं है, तो वो कहते हैं कि गाड़ी के सामने कोई कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो हमें अफसोस होता है। सलीम जी, तो ये जो सलीम जी बात जो है, के 2 दर्जे के नागरिक समझते हैं, नहीं, पहले सलीम जी बात सबको समझ के करना चाहिए। सब भारतीय ज्योति बाबू जब मुख्यमंत्री थे, जरा सुन लीजिए जरा, तो गलती होगा। नहीं, सुन लीजिए जरा, ज्योति बाबू जब मुख्यमंत्री थे तब एक बांतला में जो रेप हुआ था, बांतला में रेप हुआ था, यूनिसेफ की महिला थी, ज्योति बाबू का स्टेटमेंट क्या था? और आप उसका एमुन तो वही था कि ऐसा होता ही रहता है। बेकार है, सीधा सीधी नहीं, ये आज की कहानी नहीं है, कहानी बहुत पुरानी है। कोई जवाब अगर नहीं है तो आप मत बात कीजिए, ठीक है? आपके पास अगर कोई बात नहीं है इस विषय में, आप अगर खंडन नहीं कर सकते वीके सिंह का, कांचन जी शर्मिंदा है तो आप बोला शर्मिंदा है। आपने फिर नहीं सुना मैंने क्या कहा है? आप सीधा सीधी बोलो। नहीं, आपने नहीं सुना। आप सीपीएम मंत्रालय के मंत्री ने ममता बनर्जी के बारे में क्या कहा था? मतलब हमेशा इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन कि वीके सिंह को मंत्री रहना चाहिए या नहीं?
हम चर्चा कर रहे हैं वीके सिंह के विवादास्पद बयान की और उससे पैदा हुए सवाल की कि प्रधानमंत्री आखिर हटाते क्यों नहीं वीके सिंह को। एबीपी न्यूज के दर्शक अपनी राय भी हमें लगातार भेज रहे हैं। हमारे एक दर्शक हितेश शर्मा ने ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि ये देखकर शर्म आती है कि ऐसा आदमी कभी सेना के सर्वोच्च पद पर था। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो वीके सिंह को बर्खास्त करना चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। अनिल बलूनी जी इस सवाल का जवाब देंगे जो हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, इस तरह का विवादास्पद बयान जो दिया उन्होंने, और संदेश क्या जाता है इससे? देखिए सुमेरा जी, मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले सलीम साहब ने बहुत और पुनिया जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं और ये लोग हमारे बारे में विश्वामन करते रहें। अभी सलीम साहब बता रहे थे कि दलितों की क्या स्थिति और कैसे ये सब हुआ। दलित साहब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत, सलीम साहब हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपने कैसा सरकार चलाई है वो सब जानते हैं। आप देखिए सुमेरा जी, जिस तरीके से बल्लभगढ़ वाला मामला हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। हमारी सरकार ने एकदम त्वरित कार्रवाई की, वहां पर जितने लोग आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया। सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी वो देखिए आप शुरू की। जो पुलिस वाले सर्टिफिकेट देने वाले दलितों को इंसान समझो, इस देश में अगर राज करना है तो सुनिए शांति रखिए जरा जी। पहले मेरी बात होने दीजिए, वरना आपको अपनी बात कहने में बहुत तकलीफ होगी। इस आदमी की विंडो हटाइए पहले। सलीम साहब, नहीं, इस व्यक्ति की विंडो हटाइए। ये बहुत ही इस तरह के व्यक्ति को हटाइए। जी मुझे बोलने तो दीजिए, मैं उन्हें यही कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं। वीके सिंह के बयान की निंदा करने के लिए बैठे हैं और इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चेहरा निकल आ गया। नहीं, ये व्यक्ति वीके सिंह के सलीम साहब, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं लगातार उस बात का खंडन कर रही हूँ। अनिल जी संयमित रहिए। सलीम साहब, मैं नहीं बैठूंगा। सवाल पूछा अनिल जी, आपके कहने से पहले मैंने उन्हें टोका है सर। आप मेरी बात तो सुनिए। अनिल जी नहीं चल सकता। अनिल जी हटाइए पहले। मोहम्मद सलीम लाइव छोड़ूंगा बीच में। सर अनिल जी, आप चुप होंगे तब तो मैं उन्हें कुछ कहूंगी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे। अनिल जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। खाने वाला चेहरा कुछ है, कहने वाला चेहरा मैं बोल रही हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए तो सही। मोहम्मद सलीम साहब, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप उन शब्दों को वापस ले लीजिए। वो शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, उन शब्दों को वापस। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगो, उठो यहाँ से। क्या समझो? मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि एबीपी न्यूज इत्तेफाक नहीं रखता है। मोहम्मद सलीम साहब ने जो कहा उन शब्दों के साथ मैंने फौरन ही उन्हें कहा कि वो अपने शब्दों को वापस लें, और ये मंच नहीं है इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए। सलीम साहब, आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहेंगे? सलीम साहब अपने शब्दों को वापस लेंगे और बलूनी साहब चाहते हैं कि आप उसके लिए माफी मांगे। आप शब्दों को वापस लेंगे? ये शब्द वापस ले, उनको हटाया जाए, इनको डिबेट से हटाया जाए। अनिल जी, मुझे बोलने तो दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा। इनको तुरंत इनको विंडो से हटाया जाए, इनको विंडो से हटाया जाए। अनिल जी, कौन से अफसर? ये सीपीएम से अफसर? अनिल जी का चाल चेहरा चित्र से बिगड़ा हुआ है, हिम्मत नहीं है व्यवस्था सलीम लेने साहब, का। लेकिन सलीम साहब देखिए, एक चर्चा हो रही है, उस चर्चा में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल जनरल वीके सिंह ने किया उनकी निंदा कर रहे हैं और आप खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या ये ठीक है? आप उन शब्दों को वापस लेंगे? ये व्यक्ति पीड़ित मानसिकता का है, ये व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति है। नहीं अनिल बलूनी जी, आप भी उसी तरह के स्तर पर जा रहे हैं। अनिल बलूनी जी, आप भी नहीं इस तरह से बोलिए, मैं उन्हें पहले ही कह रही हूं उनको हटाइए। नहीं एक सेकंड जरा शांत रहे, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। मैं जो पॉइंट रख रहा था, एक सेकंड अनिल जी संयमित रहिए। मैंने उन्हें कह दिया है जो कहना है, मैंने मना कर दिया है उस बात के लिए और उनको माफी मांगने के लिए भी कहा है। सुमेरा, मैं जो बात कह रहा था कि आज के दिन नहीं सुमेरा जी, जरा शांत रहिए प्लीज। एक सेकंड अनिल जी, आज के दिन ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, लेफ्ट में अगर सीपीएम है, राइट में बीजेपी है, बीच में कांग्रेस है, सबके सब भाषा इस किस्म की भाषा बोलते हैं। आप सबको शर्म आनी चाहिए। सलीम, आई नो यू, आपको मैं बहुत दिनों से जानता हूं। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में, मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है, और आप भी मुझे कई दिनों से जानते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, मेरा जी, मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपसे मोहम्मद सलीम साहब हूं, जब तक मोहम्मद सलीम राणा का कविता कोट किया जो आपके चैनल में बनाया गया,
जो दंगाई को जो बात नहीं सुना सकते उन्हें मैं नामर्द कहता हूँ। ये मनोहर राणा का कविता, शेर है, शायरी, ये इसी चैनल में सुना मैंने। नहीं मोहम्मद सलीम साहब, लेकिन आप जनरल वीके सिंह को जो कह रहे हैं, आप उसी तरह की भाषा का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात होती रहे कि हर पार्टी से हर तरह के लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ के, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अनिल बलूनी जी, लेकिन हम वापस चर्चा पे आते हैं। मैं इस डिबेट का हिस्सा तब रहूंगा जब मोहम्मद सलीम को हटाया जाएगा। मैं कहा ताकत दिखाओ, शक्ति दिखाओ। जी नहीं, ये गंदी सोच के व्यक्ति, और वो कोई अपशब्द नहीं है। नहीं अनिल बलूनी जी, लेकिन अनिल बलूनी जी, मैंने ट्रांसजेंडर भी बहुत सम्मानीय शब्द है, उसको गाली क्यों समझ रहे हो आप? कुत्ता कहना दलित को गाली है। देखिए हम किस विचारों पे बात करने सलीम साहब, लेकिन सलीम साहब आपको माफी मांगना चाहिए इन शब्दों के लिए जो आपने जिसका इस्तेमाल किया। आप जनरल वीके सिंह को कह रहे हैं कि उन्हें अपने शब्दों के लिए बर्खास्त किया जाए और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। निकालने के लिए मोहम्मद सलीम साहब आप माफी मांगेंगे? मोहम्मद सलीम साहब आप माफी मांगेंगे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, हटाने के लिए? मोहम्मद सलीम साहब आप दोहरा मापदंड कैसे रख सकते हैं? जनरल वीके सिंह को आप कह रहे हैं कि वो माफी मांगे और आप खुद माफी नहीं मांगेंगे। इस डिबेट को हम आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप माफी मांगेंगे। सर किससे, किस शब्द के लिए? मोहम्मद सलीम साहब आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं उन्हें दोहराना भी नहीं चाहूंगी। आप कुछ जानते हैं आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? एक चेहरा है, हटाया जाए डिबेट से। हाँ बोलिए मोहम्मद सलीम साहब, आप इस चर्चा में बैठे रहना चाहते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए उन शब्दों के लिए जिनका इस्तेमाल आपने किया। मैं कहा सुन लीजिए, मनोहर राणा का शेर आपने सुना परसों? नहीं सर, आपने शेर नहीं सुनाया था तब। सर आपने शेर नहीं सुनाया। नहीं सर, आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया और आप बार बार फिर वही बात कर रहे हैं। सर अगर हम जनरल वीके सिंह की बात यहाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता, तो आपके बयान को ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। सलीम साहब आपके बयान को ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता। अगर हम मंत्री को प्रधानमंत्री क्यों नहीं व्यवस्था, अगर हम जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर प्रधानमंत्री के अंदर सलीम साहब मैं आपको आखिरी बार मौका दे रही हूँ कि आप अपने शब्द वापस ले लें और उसके लिए खेद प्रकट करें। आप इनको बैठाइए, वरना इस चर्चा में मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि हम आपको नहीं रख सकते अगर आप माफी नहीं मांगते हैं। ये आपके पास आखिरी मौका है, क्या आप माफी मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस लेंगे? एक बार फिर हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सहमत नहीं है जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया मोहम्मद सलीम साहब ने। एबीपी न्यूज खंडन करता है उन शब्दों का जिसका इस्तेमाल किया मोहम्मद सलीम साहब ने। हमने मौका दिया उन्हें, एक बार नहीं कई बार उन्हें मौका दिया कि वो माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से अब आगे वो हमारे साथ इस चर्चा में नहीं बने रहेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं जनरल वीके सिंह के विवादास्पद बयान की, लेकिन इस चर्चा के दौरान हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे लेफ्ट से। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया चर्चा के दौरान उसका एक बार फिर मैं खंडन करती हूँ। एबीपी न्यूज़ उन शब्दों का खंडन करता है और इस वजह से अब हमारे साथ वो चर्चा में शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें माफ़ी मांगने का मौका दिया लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अपने शब्दों के लिए। लेकिन अब हम वापस आते हैं अपनी चर्चा पर। एबीपी न्यूज़ मोहम्मद सलीम साहब ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके साथ सहमत नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन अनिल बलूनी जी, वापस अगर हम चर्चा का रुख करें, जिस चर्चा के बीच में ये सारा विवाद हो गया, क्या संदेश दलित समाज को जाता है जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जनरल वीके सिंह? क्योंकि ये सवाल सिर्फ विरोधी नहीं आपके सहयोगी भी उठा रहे हैं। देखिए सुमेरा जी, पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहता हूं कि देश के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, देखिए लोकतंत्र में विचारों में अलग अलग हो सकते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। सुमेरा जी, जिस तरह से जहर फैलाया जा रहा है समाज के अंदर, कभी ऐसा विपक्ष नहीं था, इतना विष वामन कभी नहीं किया गया, इस तरह जहरीला वातावरण कभी नहीं बनाया गया। हर छोटी चीज को सुमेरा जी जहर फैलाया जा रहा है। अरे मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, मोदी जी देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोदी जी मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री क्यों बोल रहे हैं? देखिए नहीं प्लीज सर, ये सवाल है ना, मंत्री क्यों बोलते हैं बार बार? मोदी जी नसीहत देते हैं लेकिन सुनते नहीं है। गृह मंत्री को नसीहत देनी पड़ती है। आपके जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे डिरेल होता है सरकार का काम? सुमेरा जी नहीं, देखिए सुमेरा जी, मेरा आपसे एक आग्रह है, आपके एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के कारण आप सबसे भी आग्रह है कि देखिए हमको कुछ इतना नेगेटिव माहौल नहीं बनाना चाहिए। देश के अंदर बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं सर, राजनाथ सिंह को क्यों नसीहत देनी पड़ी? फिर सबसे तेज बढ़ने वाली राजनाथ सिंह को क्यों नसीहत देनी होनी चाहिए? क्यों आपके मंत्री, आपके सांसद इस तरह के बयान देते हैं, क्यों हटाते नहीं आप उनको? क्योंकि वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, क्यों नहीं हटाते आप लोग उनको?
देखिए बिल्कुल सुमेरा जी, मैं आपको कह रहा हूं हम लोग बिल्कुल जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह का बयान देते हैं, हमारे मंत्रियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और हम लोग सुनिश्चित भी करेंगे। आज राजनाथ जी ने कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कोई लूज टॉक करे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सकारात्मक पक्ष भी चलाया जाए, इस तरह की चीजें चलाएं जिसमें देश के लोग जाने कि देश कहां जा रहा है। ये मेरा आपसे आग्रह है। पीएल पुनिया जी, सारा आरोप अनिल बलूनी जी के मुताबिक छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बना रहे हैं। सुमेरा जी मैं यही कह रहा हूँ, दादरी में भारतीय जनता पार्टी का अरे ज्यादा बात करिए, गांधी का रोल था सबसे बड़ा वहाँ। अनिल नहीं हूँ, अनिल जी तमीज से बात करिए। आप मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए, मैं आपको सुन रहा था चुपचाप। सुन लीजिए अनिल जी। तो आप जो आपके सहयोगी दल वो कह रहे हैं कि गलत बयान दिया है। पुनिया जी सबसे ज्यादा इंटरप्ट आप करते हैं कि गलत बयान दिया है। सबसे ज्यादा इंटरप्ट करने की हमारी नहीं है। अभी मैसेज पब्लिक से अभी मैसेज आया है कि कहां गई वो 56 इंच की छाती, और मुझे शर्म आती है एक ऐसा व्यक्ति सेना अध्यक्ष रहा है। पब्लिक का, जनता का वो जवाब तो दे दीजिए, लेकिन हर चीज का आपको कहते हैं, आपकी तारीफ करते रहे। आप कहते हैं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कौन सा अच्छा काम किया दिखाइए, आज जनता तक कोई काम पहुंचाओ। देखिए आपका दर्द समझ आ रहा है, देश विकास कर रहा है, आप परेशान हैं, बजट कम कर दिया, पिछले बजट को उठा के शेड्यूल का सब प्लान में 20 करोड़ छवि खराब हो रही है इस तरह के बयानों से और बर्खास्त ना करके हटा। देखिए बस ठीक है, आपने कह दिया, ठीक है। चलिए मुझे माफ करिएगा, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरकार की अगर छवि खराब हो रही है इस तरह के बयानों को लेकर और सरकार को बार बार नसीहत देनी पड़ती है, गृह मंत्री को नसीहत देनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को नसीहत देनी पड़ती है, तो फिर क्यों बर्खास्त नहीं कर देते और क्यों जो सरकार नसीहत देती है उसे नहीं सुनते सरकार के मंत्री? ये बड़ा सवाल है।